बोलो सीताराम। पहला 2 सवाल है, मात्र 2 सवाल लेके आए। मिनिमम कितने सवाल? 2 सवाल है। पहला तो माता जी, बालक पुत्र, ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति एकदम नॉर्मल है, तबियत बॉडी से एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगत जी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी से? नहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉडी का कोई भी अंग भाग हो उसमें कहीं से कहता कोई प्रॉब्लम आपके बेटे को नहीं है। अब अर्जी में आते हैं। आपकी एक अर्जी है, जिस शिक्षा क्षेत्र में हम पढ़ा रहे हैं, जिस शिक्षा क्षेत्र में हम इस पुत्र को पढ़ा रहे हैं, उस शिक्षा क्षेत्र से भटक क्यों रहा है, ये आपकी सोच है। पहला एक सवाल आपका है इस बच्चे के प्रति, बच्चा क्यों भटक रहा है? भटकने का कारण आपको लगता है किसकी यादों से? आपको लगता है, मेरे को जो लगेगा मैं बता दूंगा, ठीक है? आपको अनुभव होता है। वैसे बच्चा पढ़ाई में ठीक है, मैं ऐसा कह दूं कि ये बुद्धू है, अनपढ़ गवार है, मैं ऐसा कह दूं तो बहुत ये कहने वाली बात है, मगर पढ़ाई में ठीक है। मगर है कि मेरा बच्चा भटक रहा है। क्या है? भटक रहा है, ये डर है। वैसे पढ़ाई में ठीक होगा बच्चा, हो या नहीं हो? पढ़ाई में कैचिंग पावर ठीक है। मैं कह दूं कि ये एकदम 0 नंबर लाता है, 4 नंबर लाता है, टेस्ट में इतने नंबर लाता है, मगर नहीं, बच्चा बराबर ही नंबर लाता है। मगर आपको डर है, माँ को डर होती है ना, हर किसी माँ को डर होती कि मेरा बच्चा थोड़ा सा बिगड़ ना जाए, थोड़ा दिमाग फिर ना जाए, उल्टे राह में ना चले जाए, गलत सबक है, ऐसा तो डरती है ना माँ, ठीक है? इस बात के लिए भगत जी आपको, माता जी इस बात को बार बार गाइडेंस करती है। गाइडेंस का मतलब समझते हो? सपोर्ट करना, गाइडेंस करना, पीछे से आपको सपोर्ट करती है। मगर आपको सपोर्ट करने के बाद आप कुछ बातों को माता जी को सुना देते हो। क्या बोला? समझे को? सुना देते हो, सुनाते हो या नहीं? बोलिए, बोल देते हो। ऊंची आवाज का मतलब क्या हुआ? माँ को ऊंची आवाज में बात करने का मतलब क्या होता है भगत जी? इसका मतलब होता है ऊंची आवाज से माँ बाप को बोलने का मतलब होता है गाली देना, ठीक है? अपमान करना है, किसी का अपमान कर दोगे तो गाली के समान होता है। आप अपनी माता जी का अपमान, पिताजी का अपमान करते हो। पिताजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है। दूसरा अर्जी, क्या बोला? दूसरी, मैंने कहा था ना 2 अर्जी लाए हो आप, एक तो पुत्री की अर्जी है, एक पति की अर्जी। पिताजी के, आपके पिताजी और आपके पति, ठीक है, उनके क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है। कई दिन से उनको सुधारना या उनको समझा के आपके होश या आपके होश उड़ गए हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, जबरदस्ती जो करना होता वो करते हैं और जो कहते हो कह देते हैं मुंह में, ठीक है? मगर उनकी थिंकिंग, यहाँ देखो सामने, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी सोच जो है फैमिली के प्रति रॉन्ग चल रही है। फैमिली के प्रति, परिवार है ना, रॉन्ग चल रही है। मगर फैमिली को वो आपके पापा जी, आपके हस्बैंड नॉट सपोर्ट, वैसे सपोर्ट इस तरह नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट, एक सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आपको या गांव या मोहल्ले में उनकी बातें या उनके बातचीत सुनने को मिलती है तो बुरी लगती है। ऐसा होता है महाराज, या मैंने खाली बोल दिया? देखो पापा को मैंने आरोप लगाया है, तो अगर मैंने खाली बोल दिया तो सामने बोल दो, सही बात है ना? तो ये कई दिन से उनका भी कुछ ड्रामा आपके जीवन और परिवार में पापा जी का चल रहा है। मगर माता जी सिर्फ आपको यहाँ लेके आई है। मगर ये पति परमेश्वर की अर्जी भी मैं आपको, माता जी आपको, आपके पति परमेश्वर की अर्जी आपको भी बता देता हूँ। पहला अब अलग से बोलूँगा आपको भगत जी। भगत जी, आप अपने पिताजी से सही ढंग से नहीं बोलते हो? बोलता ही नहीं हूँ। सही ढंग से नहीं बोलते हो कहा मैंने, आपने बोला नहीं बोलता हूँ। आपकी पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती है? नहीं बोलो। मेरी वैसे भी नहीं बनती। पिताजी क्या उनके कुछ कर्मों से या उनके कुछ वचन और बोलने से? आदमी किसी से उखड़ता है ना, जब बंदा कोई किसी से उखड़ता है तो वो, अगर मान लो आप अपने पिताजी से उखड़े मतलब दिल से उखड़ गया आपके पिताजी,
तो कोई ना कोई कारण होगा। अगर आपने कोई गलती भी नहीं की होगी या उनका कोई ऐसा कर्म होगा, उनको देख के लगा होगा बाप का काम तो ऐसा ही, इनके चक्कर में मेरी जिंदगी है, मेरे को लोग बुरा बोलते हैं, तो ऐसा एक अनुभव हुआ होगा, तभी आपको लगा होगा ये पिताजी तो किसी काम के नहीं, इनसे बोलना नहीं बोलना, इनको बाप कहना नहीं कहना बात बराबर है। ऐसा एक फीलिंग सी आती होगी आपके भाव में। ऐसा होता है क्या? क्या बात होगी पिताजी से? बीच में अनबन हुई थी। किस बात बेटा? बोलिए। पी के आते थे। बस वही है ना बात, पी के आते थे। फिर तुमने क्या बोला? गाली गलौज होती थी। अक्सर ध्यान देना, आप ऐसा कर्म कर रहा है तो अगर आप भी वैसा ही कर्म करोगे तो सेम कॉपी हो जाएगी ना, होगी, ठीक है, तब सेम कॉपी हो जाए। तो ये कहने की बात है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सरगर नहीं करूँगा। माता जी देवी आपको तो पति परमेश्वर की मैंने 2 ही अर्जी बताई थी, एक पति परमेश्वर की। तो पति परमेश्वर से भी आप बहुत ज़्यादा विचित्र चिंता रहती हो, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं या कुछ बोल देते हैं? ज़्यादा बोलते हैं कमैया, ज़्यादा बोलते हैं, सुनाना होता है। तो कभी यहाँ ले आना उनको, उनकी अर्जी आई नहीं है, आगे लग गई है, मतलब उनको ले आना। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे आपके पति देव के लिए, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका सुधार हो जाए। मगर आज लास्ट बोलूँगा जाते जाते आपको दरबार से, जितना भी सिस्टम बिगड़ा है आपके पति और आपके पिताजी की वजह से, घर का जो घर है ना आपका, आपके पति और आपके पापा डैडी, उनकी वजह से पूरा घर का सिस्टम बिगड़ा है। उसी सिस्टम की वजह से आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगना और घर में ठहरना नहीं, ये होता है। मन घर में लगता ही नहीं है उनकी वजह से। तो कभी कभी होता है ना, घर में एक आदमी एक ऐसा होता है तो पूरे घर का डिस्टर्ब कर देता है। और कहते हैं ना, एक मच्छी पूरे घर को, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक गंदा आदमी पूरे परिवार का डिस्टर्ब खराब कर दी। वैसे आपके परिवार में भी हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, आप आए हो यहाँ पर अपने बेटे की अर्जी लाए हो। जैसा आप चाहोगी मैया अपने पुत्र के बारे में, वैसा ही परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से, बालाजी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जैसा आपकी सोच आई है बच्चे के प्रति वैसा ही हो और आने वाले समय में कोई कष्ट ना हो। ठीक है, ठीक है मैया, यही पूछना था इसी बारे में। और फालतू मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, सही राइट बात कह दी, जो सोच के आए थे वही बताया। बोलो सीताराम, जय श्री राम। ठीक है।